हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो लास्ट क्लास रे आम देखीले कोर्नर इक्विलिब्रियम कौन नेस इक्विलिब्रियम देखीले। तो ये क्लास रे आम देखा रिएक्शन फंक्शन केमती डिराइव करा जाए। क्वेश्चन जदि पड़ी थी नेस इक्विलिब्रियम ता सहित रिएक्शन फंक्शन रो किभली भाव आम डिराइव करवा। ओके, सो ये क्वेश्चन देछि द मार्केट डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन आर गिवन एज P is equal to 100 minus 0.5x. X is the total output. C1 is equal to C1 is the cost of farm 1. First farm रो cost हो जी C1 is equal to 5x1 and C2 is equal to 0.5x2 square. इटा second farm रो cost. Total cost function देछि और x हो जी हमारा total demand. So x is equal to हमारा x1 plus x2. x माने हो जी टोटल जिते आउटपुट प्रोडक्शन हो जी माने x1 और x2 मिसी की हमरो x हो। सो फाइंड द रिएक्शन फंक्शन एंड नेस इक्विलिब्रियम। तो ये हमें डिमांड फंक्शन को ये भाव में लिखि पारिबा 100 माइनस 0.5 इंटू x1 प्लस x2। x जगह हमें लिखिले x1 प्लस x2 कहीं लिखिले टोटल आउटपुट जो प्रोडक्शन हो जी दैट आर द पार्ट ऑफ फार्म 1 एंड फार्म 2। फार्म 1 जहाँ प्रोडक्शन हो फार्म 2 जहाँ प्रोडक्शन हो दुईटा को हमें इनक्लूड करके जगह टोटल आम आउटपुट पाऊे। तो फास्ट आम देखा फार्म 1 रो प्रॉफिट। सो पाई 1 दैट इज द प्रॉफिट ऑफ फार्म 1। तो प्रॉफिट माने कौन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्राइस इनटू फर्स्ट फार्म रो आउटपुट दैट इज x1 माइनस C1। ओके, दिस इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये आम प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करि थाउ। तो px1 जगह आम लिखिदे यहाँ p जगह लिखिदे 100 माइनस 0.5 x1 प्लस x2 ता सहित x1 जगह आम x1 लिखिले माइनस C1 माने हो आमर फर्स्ट फार्म रो कॉस्ट हो 5x1। एबे इंटू करदे x1 को तो 100x1 माइनस 0.5 x1 स्क्वायर है प्लस माइनस 0.5 x1 x2 माइनस 5x1। इटा को जदि हमें सिंप्लीफाई करदबा इटा 100x1 अच्छी इटे माइनस 5x1 तो 95x1 होगा माइनस 0.5 x1 स्क्वायर माइनस 0.5 x1 x2। दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट को जदि हमें मैक्सिमाइज करवा प्रॉफिट मैक्सिमाइज केते बेले होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हेले प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज हम। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 नहीं गले। सो 95 डेरिवेटिव जिते बेले बाहर करवा आम विथ रेस्पेक्ट टू x1 तो यहाँ होगा 95 माइनस 2 टा इंटू होगा तो x1 होगा माइनस 0.5 x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ को जब हमें सिंप्लीफाई करदे तो x1 इज इक्वल टू होगा 95 माइनस 0.5 x2। दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फार्म 1। फर्स्ट फार्म रो एटा होजी रिएक्शन फंक्शन। ओके, कारण ये x2 रो वैल्यू जदि हमें किसी भी पुट कले ये x1 रो वैल्यू हमें पाइबा। x2 जदि 10 है फॉर एग्जांपल x2 जदि सपोज 10 है तो x2 जगह 10 जदि पुट कर देले एटा 5 है तो 90 x1 हो के 90। सेमती x2 जदि 20 है तो यहाँ हो 85 x1 हो 85। तो ये रिएक्ट करुच्ची किए फार्म 1 रिएक्ट करुच्ची x2 आउटपुट हिसाब से रिएक्ट करुच्ची। सो दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फार्म 1। ठीक सेमती हमें फार्म 2 रो रिएक्शन फंक्शन फाइंड आउट करवा सेम प्रोसीजर हम। सो प्रॉफिट ऑफ फार्म 2 इज इक्वल टू पाई 2 इज इक्वल टू px2 माइनस C2। दिस इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ फार्म 1 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फार्म 1। तो ये हमें p जगह पुट कर दे 100 माइनस 0.5 x1 प्लस x2 इंटू x2 माइनस 0.5 x2 स्क्वायर। एवं इंटू कर दे x2 को 100 x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस 0.5 x2 स्क्वायर माइनस 0.5 x2 स्क्वायर 100 x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर होगा तो माइनस 0.5 माइनस 0.5 इटा 1 होगा। ओके, माइनस 0.5 और माइनस 0.5 इटा 1 है माइनस 1 होगा। एबे प्रॉफिट फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करवा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सो डेरिवेटिव कले विथ रेस्पेक्ट टू x2। सो 100 माइनस 0.5 x1 माइनस 2 x2 डेरिवेटिव आम कले इज इक्वल टू 0।
सो 2x2 इज इक्वल टू होगा 100 माइनस 0.5 x1 x2 इज इक्वल टू होगा 100 माइनस 0.5 x1 बाय 2 तो ये रिएक्शन फंक्शन आम पाइले दिस इज रिएक्शन फंक्शन ऑफ फार्म 2 दैट इज x2 इज इक्वल टू 50 माइनस 0.25 x1 तो ये x1 रो वैल्यू जदि सपोज 50 है x1 रो वैल्यू जदि 50 नुह सपोज के 80 है x1 जदि 80 है तो ये 0.25 जदि करदे 20 माइनस 30 हो x2 हो 30 तो x1 रो वैल्यू जदि ये बाहरला x2 रो वैल्यू आम फाइंड आउट करिपरिबा सो दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फार्म 2 x1 जदि किसी गोटे अमाउंट है तो ये जगह आम x2 रो वैल्यू फाइंड आउट करिपरिबा तो ए रो रिएक्शन फंक्शन आम पाइले फार्म 1 रो ता सहित आम फार्म 2 रो रिएक्शन फंक्शन पाइले एबे कौन करिबा आम नाश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करिबा रिएक्शन फंक्शन पाई सारला परे आम कौन करिपरिबा फाइंड आउट करिपरिबा नाश इक्विलिब्रियम तो नाश इक्विलिब्रियम केमिति फाइंड आउट करिबा नाउ पुट x2 इन द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फार्म 1 x2 जिते आम पाइले रिएक्शन फंक्शन से रिएक्शन फंक्शन को आनी कि आम x1 रे पुट करदबा ओके तो x1 थिला कौन 95 माइनस 0.5 x2 थिला एबे x2 जगह आम जोटा पाई रिएक्शन फंक्शन रे से 50 माइनस 0.25 x1 सेटा को पुट करदेला पर एटा हो गला 95 माइनस 25 माइनस सॉरी प्लस 0.125 x1 एबे जदि एटा को आम सॉल्व करबा x1 इज इक्वल टू आम पाइले 80 x1 इज इक्वल टू पाइले 80 ओके या जदि आम सॉल्व करबा तो ये कौन कराला x2 जोटा पाइथिले सेटा को नेकी आम रिएक्शन फंक्शन रे पुट करदेले डायरेक्ट रिएक्शन फंक्शन रे ओके सो नाउ x2 इज इक्वल टू 50 माइनस 0.25 x1 जोटा आम पाइथिले रिएक्शन फंक्शन तो ये पुट करदेले आमर x2 रो वैल्यू आम पाइगले केते 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 ओके सो x1 पाइले आम केते 80 पाइले और x2 पाइले केते 30 तो इक्विलिब्रियम रे फार्म 1 प्रोडक्शन करिवो 80 और फार्म 2 प्रोडक्शन करिवो 30 सो दिस इज द नाश इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कोर्नर मॉडल तो यहपरी भाव में आम नाश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करिथाउ ओके फास्ट आम फार्म 1 रो प्रॉफिट फंक्शन नहीं कि से फार्म 1 रो रिएक्शन फंक्शन बाहर करिथाउ तापर सेमती फार्म 2 रो प्रॉफिट फंक्शन नहीं कि से तार रिएक्शन फंक्शन फाइंड आउट करिथाउ और यार रिएक्शन फंक्शन को सेकेंड फार्म रो रिएक्शन फंक्शन को फार्म 1 रो रिएक्शन फंक्शन रे पुट करदेला परे सेठी हमर x1 और x2 रो वैल्यू आमे पाई जिबा सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर कोऑर्डिनेट इक्विलिब्रियम।